माय चैनल दोस्तों, आज हम सुनाते हैं कहानी सासू माँ अब बदल गई। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल की घंटी दबाना न भूले। अरे उमा, मिठाइयाँ और केक आ गए या नहीं? मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। शंकरलाल जी अपनी पत्नी उमा जी से बोले। उमा जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ और केक आ चुका है, बस अब कुमुद भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। कुमुद घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ मैं भी आ चुकी हूँ, आप चिंता मत करिए, बताइए क्या क्या करना है। उमा जी ने कुमुद को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ कुमुद तुम आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारियाँ कैसे संभालती। राही का 5वां जन्मदिन है और सुरेश को तत्काल मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी सोना तो बेचारी पहले से ही राही के पीछे परेशान है। उसको समय पर दूध पिलाना, खाना खिलाना, नहलाना और उसके साथ खेलना। आज राही के जन्मदिन पर ही सुरेश को भी मीटिंग पर जाना था, वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी ना होती, मगर कह रहा था बिटिया के जन्मदिन पर समय पर आ जाएगा, आखिर उसकी लाडली जो ठहरी। कह रहा था माँ आप लोग सारी तैयारियां कर लेना, केक तो मैं राही को मेरे हाथों से ही कटवाऊंगा। कुमुद सासू माँ की मदद करते करते सब कुछ सुन रही थी। यकायक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी मानसी का भी 5वां जन्मदिन था, मगर सासू माँ उमा जी जो एक जगह सोफे पर जमकर बैठी थी, बैठी ही रही, बीच में एक बार भी नहीं उठी। और आज इस उम्र में भी सासू माँ फुदक कर काम कर रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण देवर जी खुद थे। सासू माँ ने हमेशा से देवर जी से बहुत प्यार किया था और उसमें कोई शक नहीं, जो बेटा माँ को प्यारा होता है उसके बच्चे भी उन्हें प्यारे होते हैं। कुमुद और उसके पति राजेश ने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने देवर जी के साथ रहने की मांग की। वह चाहती तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों बेटों के पास रहती, मगर उन्होंने छोटे बेटे को चुना और अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम की। कुमुद को दोहक संपत्ति उसके नाम करने का नहीं था, बल्कि दोहक इस बात का था कि उन्होंने कभी राजेश और कुमुद को वह प्यार नहीं दिया जिसके वे भी हकदार थे। सासू माँ की जबान पर हमेशा देवर जी और उनकी पत्नी सोना का नाम ही रहता, बस काम पड़ने पर उन्हें बड़े बेटे और बहू की याद आती। आज भी कुमुद इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी, कैसे माँ बाप अपने ही 2 बेटों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। अरे सोना बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? उमा जी ने देवरानी सोना से कहा। हाँ माँ, बस तैयार ही होने जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली अब तक आई नहीं है तो उसका ही इंतजार कर रही हूँ। उमा जी बोली, उसे फोन करके जल्दी बुला, आखिर हमारी लाडली का 5वां जन्मदिन है, तुम्हें ही सबसे सुंदर दिखना है, बेटी की माँ जो ठहरी। हाय मेरी पोती राही को किसी की नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही है। कहते हुए उमा जी ने राही की अपने हाथों से बलाइयाँ ले ली और छोटे बेटे सुरेश को फोन किया। बेटा, मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वहाँ से सुरेश बोला, माँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे कुमुद, तुम भी जब से आई हो काम में लगी हो, थोड़ा शरबत पी लो, थकान उतर जाएगी तुम्हारी। कहते हुए उमा जी खुद भी तैयार होने चली गई। कुमुद को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। राजेश ने तो मना भी किया था कि क्या जरूरत है जल्दी जाकर काम करने की, मगर सासू माँ के आग्रह को कुमुद मना नहीं कर पाई थी और फिर एक बार आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। देवर जी भी आ गए और बारी बारी सारे मेहमान भी। देवर जी ने राही से केक कटवाया और सभी ने तालियों से हैप्पी बर्थडे का गान किया। उमा जी बहुत खुश थी। कुमुद ने उनके चेहरे पर यह खुशी हमेशा से सिर्फ देवर जी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी के लिए ही देखी थी। कुमुद मन ही मन सोचने लगी, मेरी बेटी भी तो एक पोती थी, मगर उसके जन्मदिन पर सासू माँ का रूखा स्वभाव था, मगर देवर जी की बेटी के लिए सासू माँ बदल गई थी। माँ बाप का यही भेदभाव रिश्तों में खटास पैदा कर देता है।
दोस्तों, यह कहानी बहुत लोगों को अपनी सी लगे क्योंकि ऐसा बहुत घरों में होता है। दो बेटे और उनके बच्चों में भी अंतर होता है। आपकी क्या राय है? आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।